नमस्कार सभी कन्या राशि वालों का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। एक मनुष्य उतना ही मजबूत होता है जितना उसका मन मजबूत होता है। जितना वो अपने दिमाग की नहीं सुनता, जितना उसका दिमाग उसकी सुनता है। अर्थात अगर वो अपने मन की सुन रहा है तो वो नौकर है, और अगर मन उसकी सुन रहा है तो वो मालिक है। ये छोटी सी बात है, पर ये एक छोटी सी बात हमको एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पेरेंट्स, एक अच्छा व्यक्ति बना सकती है। और यही छोटी सी बात हमको इसका उल्टा भी कर सकती है। अब आप देखिए, आप अपने मन की सुनते हो या मन आपकी सुनता है। खैर, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कन्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपकी स्वामी जो हैं बुध हैं, और बुध वक्री रहेंगे इस महीने, खासकर बहुत समय तक रहेंगे। 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जिनका भी चंद्रमा कन्या राशि में है उनके लिए बुध वक्री होने वाले हैं। जिनका लग्न कन्या है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, भले ही बुध आपके वक्री हो, पर आपकी कुंडली का जो सबसे शुभ ग्रह है वो है शुक्र। बुध नारायण है तो शुक्र लक्ष्मी है, और शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है धन भाव के स्वामी है, और धन के भाव में ही बैठे हुए हैं, साथ में भाग्य के भी स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी धन के भाव में बैठा हुआ, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ये क्या लेकर आएगा आपके जीवन में, कन्या राशि वालों के जीवन में, इस पे बात करेंगे। केतु का गोचर आपके 12वें भाव में है। गुरु आपके एकादश भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। गुरु आपके कारक ग्रह तो नहीं, पर उच्च के हो रहे हैं, वो भी एकादश भाव में। कुंडली के 12 भावों में से सबसे धन देने वाला भाव, लाभ कराने वाला भाव यही है, और वहाँ गुरु उच्च के हो रहे हैं आपके लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि इसके ऊपर अलग से भी वीडियो है, गुरु के गोचर को लेकर बात है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में सूर्य अपने नीच राशि को छोड़कर, तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में होंगे, आपके तृतीय भाव में होंगे, मंगल तृतीय भाव में होंगे, और बुध जो आपके राशि के स्वामी है वो भी तृतीय भाव में। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुक्र के साथ। कुंडली का सबसे शुभ ग्रह अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई पड़ता है द्वितीय भाव में। ये भाव भी शुक्र की एनर्जी को लेके चलता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे ना, पहले 1 नंबर, फिर दूसरा नंबर वृषभ राशि जो शुक्र की एनर्जी दिखाती है। तो इस भाव में शुक्र बहुत अच्छा करते हैं। क्या कर सकते हैं, आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस है, काम धंधा आपका ऐसा है जो चलता हुआ आ रहा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत इसकी संभावनाएं यहाँ पर हैं। और खासकर कि आपके प्रयास जो ऑलरेडी चल रहे थे, ऐसा नहीं कि नया, ऑलरेडी चल रहे थे, उसमें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है उनके थ्रू। वाणी से संबंधित आपका कोई काम है, किसी भी तरह से आप कुछ समझाने का काम है, बताने का काम है, भाषण देने का काम है, आप गायक हो, सिंगर हो, जहाँ पर आपकी वाणी का रोल है कि आप बोलते कैसे हो, उससे संबंधित आपका कोई काम है, तो उसमें आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। खाने से संबंधित कोई काम है आपका, फूड का आपका कोई काम है, ज्वेलरी से संबंधित काम है आपका, शो पीस होते हैं ना, चमकदार गिफ्ट आइटम्स, शो पीस, ज्वेलरी, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चाहे वो ओरिजिनल ज्वेलरी है, चाहे वो हीरे का काम है आपका, ड्रेसेस, होटल्स, बार्स, इस तरह के कुछ काम है आपके जो शुक्र से संबंधित काम है। फ्लावर, परफ्यूम, इत्र, ये भी शुक्र से संबंधित काम है। ब्यूटी पार्लर, फीमेल से संबंधित कोई भी काम हो गया आपका, शादी विवाह से संबंधित कोई भी काम हो गया, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, तो आपके लिए महीना बहुत गोल्डन साबित हो सकता है। डिपेंड करेगा भैया आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, आपकी कुंडली में योग कैसे है, पर शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ आपके लिए हो रहा है। लगभग पूरे महीने इसका असर रहेगा 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। 26 के बाद फिर ये शुक्र वृश्चिक में आ जाएंगे, तो न महीना भी खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो हम इसको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ बैठ के शुक्र इनहेरिटेंस के भाव को भी देख रहे हैं, तो इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकती है। मतलब महीना शुक्र के हिसाब से अच्छा है। आप शुक्र की दशा महादशा नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएं, अपना नाम लिखें, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ, समय और प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपकी कुंडली आ जाएगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं होगा दशा महादशा कौन सी चल रही है। कहीं शुक्र की है और कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया आपका महीना होने वाला है।
गलती क्या नहीं करनी है इस महीने, कोई भी काम चेक करना है थोड़ा सा, खास करके अगर डॉक्यूमेंट है कोई तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप कुछ कह रहे हो तो पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी है, बोलने से पहले, बताने से पहले, समझने से पहले कोई चीज़, उसके बारे में कुछ होमवर्क कर लेना है। वो आजकल कहते हैं ना, होमवर्क करके नहीं आए तो पता ही नहीं, एकदम आ गए, या करना क्या है, बोलना क्या है, कहाँ फंस गए। तो कहीं भी कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी एकत्र कर लें, उसके बारे में कुछ पता कर लें, फिर उस काम को करें, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से होंगी। नहीं तो 2-3 बार में चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई काम है, वीज़ा से संबंधित कोई काम है, कम्युनिकेशन है किसी तरह का, तो वहाँ थोड़ा ऑब्स्टिकल के बाद चीज़ें हों, इस तरह की पॉसिबिलिटी है बुध के वक्री होने की वजह से। बुध के साथ में जो ग्रह आ गए वो मंगल और सूर्य आ गए, जो कि अग्नि के ग्रह हैं, एनर्जी को दिखाते हैं, तेजी को दिखाते हैं। तो वाणी में अग्नि हो सकती है, तेजी हो सकता है, कटाक्ष आप कर सकते हो, कुछ ऐसा कुछ बोल सकते हो, किसी को कुछ कह सकते हो, गुस्सा थोड़ा आ सकता है आपको, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये एक तरह की सावधानी है जो बहुत आपको रखनी है। एक तो पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, सोचने से पहले सोचना है, बोलने से पहले सोचना है, और फिर वाणी का थोड़ा कई बार कटु बोल सकते हो, क्योंकि ये जो बुध है ना, वाणी का कारक है, सूर्य और मंगल के साथ बैठा है। सूर्य मंगल तो आपस में बैठते हैं, थोड़ा सा ना अग्नि वाला योग बनाते हैं। अब चूंकि अष्टम भाव है तो मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा केयर रखना है, खासकर ससुराल के साथ। आपके सास ससुर साले वगैरह जो रिश्तेदारी होती है ना अपनी ससुराल की, चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों के लिए ससुराल में जो भी लोग हैं आपके, वहाँ पर आपको उनके साथ थोड़ा सा प्रेम से बिहेव करना है, थोड़ा सोच समझ के चलना है, तब जाके चीज़ें ठीक रहेंगी। नहीं तो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ जा सकता है। ये भाव पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के लिए कह रहा है कि आपके पास एनर्जी काफ़ी होगी, पर अगर आप कुछ बोल दोगे उल्टा सीधा तो उससे फिर आपके साथ वालों के साथ कुछ खटपट भी हो सकती है। यहाँ बैठ के दोनों के मंगल सूर्य और बुध 3-3 ग्रह आपके भाग्य को देख रहे हैं, मतलब आपके पराक्रम से, आपके डिसिप्लिन से, आपके मर्यादा पूर्वक सही किए गए कार्य की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से आप इस महीने अपने भाग्य को जगा सकते हो, उसको सही रास्ता दिखा सकते हो। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये भी बात है ना। पर क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, ये कहता है कि पराक्रम करोगे, एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, तो मैं भाग्य के रूप में आपके सामने आऊँगा, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। ये गोचर कह रहा है। आपकी जन्मपत्र में क्या दशा महादशा है वो बात अलग है, पर ये महीना ये जरूर कहता है कि इस बार जो अपॉर्चुनिटी आएंगी वो डिमांड करेंगी कुछ करने की, वो डिमांड करेंगी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एक प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा। अगर आप उसकी हिम्मत जुटाओगे तो वो चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, पर आसानी से नहीं होगी, इस चीज़ को दिखाता है। धन के मामले में अच्छा है, पैसे के मामले में अच्छा है। धन और पैसे का लाभ वो किसी पुरानी चीज़ से दिखाता है जो ऑलरेडी चल रही है, पर वहाँ पर कुछ बेहतरी हो सकती है, कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नया रास्ता खुल सकता है। ये शुक्र आपके दिखा रहे हैं। वहीं शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अब तक वक्री चल रहे थे, तो पिछले 2-3 महीनों से बिजनेस में कुछ स्लोनेस का होना, चीज़ों में कुछ नया नहीं होना, थोड़ा रुकाव सा होना, जैसे पानी रुक जाता है, प्रयास करने के बाद भी चीज़ों में डिले का होना, ये देखने को मिल रहा होगा आपको। अब बहुत दिनों बाद शनि हो रहे हैं मार्गी, जो कि है बहुत ही बढ़िया बात आपके लिए। वैसे भी शनि का गोचर सप्तम भाव में कोई बहुत खराब नहीं मानते, गुरु की राशि में है और गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, सडन लाभ हो सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ा प्रयास, हार्डवर्क, मेहनत, कुछ एफर्ट, कुछ ये करना पड़े, पर एंड रिजल्ट आपके हिस्से में आए, एंड रिजल्ट आपके अनुसार आए, इसकी संभावना गोचर में तो बहुत है, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में हैं और गुरु खुद इस शनि को देख रहे हैं। तो व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा है। और आपस में भी पति पत्नी के बीच में स्पाउस जो होते हैं एक दूसरे के, प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, दोस्त फ्रेंड जो होते हैं एक दूसरे के, तो आपस में रिश्तों में बड़ा सुधार हो। आप दोनों एक पथ पर चलने के लिए एक समझौता करो कि हाँ ठीक है, अब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे चलेंगे। नहीं तो कई बार पथ एक भले ही हो पर दोनों लड़ते ही रहते हैं कि मेरे को इधर जाना है, मेरे को इधर जाना है, वो खींचातानी चलती रहती है। उससे क्या होता है, इसको भी प्रॉब्लम, उसको भी प्रॉब्लम, और पथ तो गया, खैर वो तो
बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी लक्ष्य तक पहुंचने में। इसीलिए बोलते हैं ना, जीवन साथी एक साथी हैं, दो लोग, उन्होंने एक लक्ष्य चुना है और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं उस लक्ष्य में। इसी को शादी या विवाह बोलते हैं। अगर दोनों का लक्ष्य ही अलग है तो साथ तो देंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्य ही अलग है। तो फिर वो एक दूसरे में रुकावट क्रिएट करेंगे, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपको कॉपरेशन मिल सकता है, आपके पति पत्नी, आपकी कंपनी, लोगों का, जहाँ आप काम कर रहे हो बाहर की, तो एक कॉपरेशन, आपका जो लक्ष्य है उसमें आप एक दूसरे के सहायक सिद्ध हों, इस तरह की संभावना यहाँ पर बना रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि से बन रही है वैसे ये। और शनि का यहाँ पर वक्री से मार्गी हो जाना, जो आपके 28 नवंबर के बाद हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आपको थोड़ा सा रिश्तों में मजबूती बनाए रखनी है, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ध्यान देना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको बदलाव किया जा सकता है मेरी तरफ से, ताकि ये रिश्ता और बेहतरी की तरफ जाए, ताकि ये पार्टनरशिप और ढंग से बढ़े। और उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप चेंज ला रहे हो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो और आपके साथी के ऊपर हो, आपकी कंपनी के ऊपर भी हो, दोनों को लाभ होगा, तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। शनि यहाँ से भाग्य को देख रहे हैं, थोड़ा बहुत स्लो करेंगे, जहाँ भी दृष्टि डालते हैं। आपको देख रहे हैं तो आपको भी स्लो कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा खुद से, डिसिप्लिन की ताकत से। मोटिवेशन थोड़ा कम रहेगा, पर करना है तो करना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, ठान लिया तो ठान लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और छोटी सी बात है जो नहीं ऐसा कर पाते तो बहुत सारा समय इधर उधर फालतू में ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं भटकाने के लिए, और रास्ता ले जाने वाली चीज़ें तो कम ही होती हैं, तो उसमें ही भटके रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते इस चक्कर में। तो उस चीज़ को दिखाता है। 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, गुरु की राशि पर आ रही है, और जो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इससे संबंधित कुछ ना कोई इवेंट आपके माइंड में तो ज़रूर चल रहा होगा, लाइफ में भी चल सकता है, उसमें सफलता के चांसेस हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड एकादश भाव में गया है। पर एकादश में जाता है तो अपने से एर्थ जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बदलाव के बाद, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव के बाद आपको उसमें सफलता अवश्य मिलती दिखाई यहाँ पे देती है। अभी जो गुरु की बात कर लेते हैं कि गुरु 1, 2, 3, 4, 5 थर्ड भाव पर दृष्टि डाल के मंगल, सूर्य और बुध को शुभ कर रहे हैं। सीधी दृष्टि डाल से संतान भाव के लिए, रिश्तों के लिए, एजुकेशन के लिए महीने को अच्छा बना रहे हैं, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया बना रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका के लिए अच्छा कर रहे हैं। वहीं शादी के भाव पर, बिजनेस के भाव पर उनकी जो ब्लेसिंग है वो भी अतुलनीय है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो ये गुरु का गोचर हो गया शॉर्ट में। राहु छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, रोग ऋण शत्रु को परास्त करते हैं। शक से आपको थोड़ा बचना होता है, लड़ाई झगड़े से बचना होता है थोड़ा सा। राहु धोखा है, धोखा नहीं खाना है, धोखा नहीं देना है। धोखा नहीं देना है मतलब दूसरे को किसी फालतू में कुछ और दिखा के, इसीलिए बोलते हैं ना कि राहु एक अच्छा मार्केटर है, वही चीज़ें बताते हैं जो उनके काम की हैं, बाकी को थोड़ा सा बताते नहीं है। तो एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस डाल देते हैं तो व्यक्ति समझता है ऐसा ही है, और वो अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं। इस तरह से राहु को कहते हैं। पर इसी तरह की चीज़ व्यक्ति के साथ होने की संभावना रहती है अगर राहु की दशा महादशा होती है। तो अच्छे राहु की निशानी यही है कि अगर आपको किसी को धोखा देना भी नहीं है और किसी से धोखा खाना भी नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अदरवाइज गोचर छठे भाव में राहु का वेरी गुड। वहीं केतु का भी 12वें भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा होता है। थोड़ा ईगो को कम करें, गुस्से को थोड़ा कम करें, और बॉस आदि के साथ बना के रखें। बॉस हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, क्योंकि सिंह राशि है तो फादर, पिता, गुरु, बॉस, गवर्नमेंट, उनके प्रति कहीं ना कहीं वो आपको देखने को मिल सकती है मन में, और पूरी दुनिया में तो मिलेगी ही। जो चल रहा है ना, चेंजेस चल रहे हैं कि बड़े बदलाव आ रहे हैं, और युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं आपके, है ना, क्योंकि इस साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है। और अब गुरु का अतिचारी होना, जो अक्सर ऐसी चीज़ों से जोड़ा गया है, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई हैं, आपका महाभारत हुआ है, साथ में जो ग्रह हुए हैं, तो इस तरह की स्थिति दुनिया में चल रही है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सिक्योरिटी को ज़रूर महत्व दें। हालांकि गोचर वाइज सब अच्छा है, मतलब अपने लिए थोड़ा पैसा वैसा है तो उसको थोड़ा बचा के रखें। अब कैसे रखना है वो आप देख सकते हैं, गोल्ड में रखें या कैसे रखें, पर सब कुछ खर्च ना कर दें, और अपने काम पे पूरा फोकस करें, बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में ना पड़ें। इन बातों को ज़रूर रखें, क्योंकि समय तो थोड़ा टफ ही है पूरी दुनिया के लिए।
एज पर गोचर आपके लिए महीना अच्छा ही है। शनि का गोचर बेहतर हो रहा है, गुरु का गोचर बेहतर हो रहा है, बुध का गोचर भी ठीक है, मंगल सूर्य है, थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से रहेगा कन्या के लिए नवंबर का गोचर। अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं। 14 तारीख को आपका बाल दिवस है, 5 तारीख को कार्तिकीय पूर्णिमा है, कार्तिक की पूर्णिमा है, और 1 तारीख का देव उत्थान एकादशी। देखिए शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जो एक शुरुआत को दिखाते हैं, एक अच्छी बात है नई चीज़ों की शुरुआत के लिए। इसी तरह से देव उत्थान एकादशी वो भी इस चीज़ को दिखाती है कि भाई शुभ समय आ रहा है, कुछ नई चीज़ें की जा सकती हैं, बढ़िया समय की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख की उत्पन्न एकादशी है, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 और 17 तारीख का प्रदोष पर्थ है, 18 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 8 तारीख की संकष्टी, 19 की मार्गशीर्ष अमावस्या और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य जो है वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, फिर धनु में आएंगे तो नई साल आ जाएगी आपकी, है ना, धीरे धीरे करते हुए नई साल, फिर मकर संक्रांति होगी आपकी, और सूर्य उत्तरायण होंगे। तो समय धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है अगर ओवरऑल बात की जाए तो, हर साल के हिसाब से। पार्टिकुलर की बात करें तो हम बहुत बड़े चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया राशिफल नवंबर का। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अंत तक देखा, इतना समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।